बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद ओपन टॉक ऑफिशियल से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो दो नामवर लोगों के बारे में है और इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हम तहरीक इंसाफ के साथ भी आपको पेश करके दिखाएंगे। ये मामला है मोनिस इलाही और इमरान रियाज़ ख़ान, दोनों टॉप क्लास के नौजवान हैं। इमरान रियाज़ साहब ने ट्वीट किया जिसमें मोनिस इलाही के एक दोस्त की गिरफ्तारी का और मोनिस इलाही की करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोनिस इलाही करप्शन जो उनके मतलब पार्टनर समझें या उनके दोस्त समझें, उन्होंने करप्शन के सबूत दिए हैं अपनी गिरफ्तारी के बाद और यही वजह थी कि मोनिस इलाही मुल्क छोड़कर भाग गए। ज़ाहिर बात है कि ये मामला बिल्कुल इसी तरह पहले भी ख़बरों में भी है और हमने एक व्लॉग किया था जिसका हमने एक जहाज़ का जिक्र किया था कि एक बिल्कुल एक मखसूस तैयारा लाहौर के अंदर आया था और उसको हमने मिस्टीरियस प्लेन का नाम दिया था कि वो पुरअसरार तैयारा मतलब यहाँ लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है और वहाँ से फिर वो पूरी कहानी हमारे एक व्लॉग के अंदर मौजूद है। तो उसके ज़रिए मोनिस इलाही जो है स्पेन चले जाते हैं। मोनिस इलाही साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं और काफ़ी ख़बरों में इन रहते हैं। जब तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद नहीं हुआ था तो उस टाइम उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही थी, नैब की, FIA की, और जब वो इत्तेहादी हो गए तो फिर ये इंक्वायरीज ठप कर दी गई, बल्कि उनको उस टाइम रिलैक्स कर दिया गया था। तो फिर यही वजह थी कि मोनिस इलाही साहब खान साहब के पलड़े में ही रहे और चौधरी ख़ानदान के अंदर जो आपस के अंदर जो मतलब मामलात बिगड़े थे तो उसमें भी मोनिस इलाही का कलीदी किरदार था। फिर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो बाउंड रखा खान साहब के साथ और उसकी शायद बुनियादी वजह उनके अपने मुकदमात थे और अपने केसेस से। तो अब जब हमने ये स्टोरी कोट की थी पुरअसरार तैयारे वाली तो उसमें भी हमने यही जिक्र किया था कि मोनिस इलाही साहब अपनी करप्शन की वजह से और उनको यकीन हो गया था कि हुकूमत अब जो है नहीं बचने वाली, तो वो यहाँ से फ़रार का रास्ता इख्तियार कर गए थे। तो अब जब इमरान रियाज़ साहब ये प्रो PTI जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि PTI के तर्जुमान हैं, तो इन्होंने अपने ट्वीट में जब इनकी एक बार पहले भी इसी हवाले से आपस में वो हो चुकी है तल्ख़ कलामी सोशल मीडिया के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे को ऑलरेडी जो है वो काफ़ी उसके साथ गुत्थम गुत्था हुई थी इनका। अब ये मामला आया जब इमरान रियाज़ ख़ान ने मोनिस इलाही के दोस्त फ़ारान की गिरफ्तारी को मोनिस इलाही की करप्शन के साथ जोड़ा है। तो मोनिस इलाही ने जवाबन ये कहा कि इमरान रियाज़ ख़ान जो मतलब कि एक उन्होंने उनको तंज़िया मतलब सहाफ़ी के उसके लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, वो हम जानी इस्तेमाल करते, और उसके साथ ही उन्होंने उनको सियासतदान भी कहा और कहा कि उनको ख़बर होनी चाहिए कि मैं उस वक्त यहाँ से चला गया था जब हमारी हुकूमत थी और मैं 28 दिसंबर को मतलब यहाँ से पाकिस्तान से चला गया था। तो ये गिरफ़्तारी जो फ़ारान की है ये बाद में हुई है। तो यहाँ मसला ये आता है, प्रॉब्लम ये है कि क्या इमरान रियाज़ ख़ान इमरान ख़ान के सामने जाकर ये स्टोरी कोट करके इमरान ख़ान को ये वो कराएंगे कि मोनिस इलाही करप्ट आदमी है, क्योंकि उन्होंने खुद इमरान रियाज़ साहब ने इमरान ख़ान को एक सच्चा मुहिब्बुल वतन और मतलब ईमानदार लीडर और पता नहीं क्या क्या वो किया हुआ है और उनके साथ उन्होंने भरपूर साथ दिया हुआ है इस वक्त, और मुश्किल से मुश्किल जो मिशन है वो अपने सर लिया हुआ है। तो इस दौरान अगर क्या वो इमरान ख़ान को ये कायल कर लेंगे कि मोनिस इलाही साहब जो हैं वो करप्ट आदमी हैं। अगर इमरान रियाज़ साहब सच्चे हैं तो फिर इमरान ख़ान को चाहिए कि वो मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ जो है अपना बयान पेश करें, क्योंकि मोनिस इलाही इमरान ख़ान के साथ कलीदी तौर पर इत्तेहादी थे। उनके वालिद चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि CM पंजाब थे, तो ज़ाहिर बात है कि इस करप्शन का जो मामलात हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही तक जाते हैं और परवेज़ इलाही के मामलात फिर इमरान ख़ान तक जाते हैं, इमरान ख़ान के वज़ीर आला थे वो। और दूसरी तरफ अगर इमरान रियाज़ सब झूठे हैं, जो कि मैं नहीं समझता इमरान रियाज़ इस मामले में, मैं पहली दफ़ा है कि मैं इमरान रियाज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इमरान रियाज़ सब झूठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर मोनिस इलाही सच्चे हैं तो फिर इमरान ख़ान साहब को इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देना होगा कि उसने उनकी एक इत्तेहादी के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम लगाया है और ऐसे इत्तेहादी के साथ जिसने उनकी बात को मानकर अपनी असम्बली डिज़ोल्व की है, अपनी वज़ारत आला कुर्बान की है। तो लिहाजा अब
ये दोनों मामला जो हैं ये तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ते हैं। मोनिस इलाही की करप्शन भी तहरीक इंसाफ के साथ जाती क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थे और तहरीक इंसाफ ने ही उनको एक बड़े सूबे की जो चाबियां थमाई थी। और अगर वो मतलब मोनिस इलाही क्लियर हैं और उनके ये कोई करप्शन का उनका मामला नहीं है, तो फिर इमरान रियाज साहब जो कि पीटीआई के इस वक्त जो मीडिया के सबसे बड़े तर्जुमान हैं, तो ये फिर झूठ बयानी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोनिस इलाही साहब ये बात उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये नहीं कही कि फरहान झूठा है या फरहान की गिरफ्तारी नहीं हुई या उनके ऊपर करप्शन के मामलात नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इतनी इस बात से मतलब अपनी जान छुड़ाना चाहिए कि मैं तो पहले चला गया था। तो भाई हमने भी यही कहा हुआ है, हमने भी अपनी स्टोरी में जब पहले की तो हमने यही कहा था कि आप करप्शन की वजह से आने वाले जो हालात हैं, जो केसेस हैं, क्योंकि अब उनके वाले साहब के ख़िलाफ़ भी घेरा जो है वो बड़ा करीब पहुंच चुका है। मोहम्मद खान भट्टी वाला केस ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ले बैठेगा। इसमें अब उनकी जो मतलब जजेस के साथ जो गठस जोड़ की और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत का भी एंड आ गया है। एक तो वो अपनी पार्टी से फारिग हो चुके हैं क्योंकि पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात साहब के हवाले कर दी, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ही काफ लीग के सदर हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त एक इकलौते आदमी हैं। बेटा वो छोड़ के पहले चला गया हुआ है और बिल्कुल वो 100% इसी वजह से गया है कि क्योंकि वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत है और सूबे के अंदर अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, तो कहीं भी शेल्टर पाकिस्तान के अंदर उनको नहीं मिल सकता था, लिहाजा उन्होंने बैरून मुल्क जाना ही बेहतर जाना। तो जब तक वो बैरून मुल्क हैं शायद उस वक्त तक तो वो महफूज हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उनको भी इंक्वायरीज और FIA के नोट्स और नैब वगैरह की पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी। और इसमें अगर वो क्लियर होते, क्योंकि अभी तो उनके खिलाफ कोई इस तरह का नुमाया केस नहीं बना था, तो फिर वो मुल्क से क्यों चले गए। और लगभग आज वो 2 माह होने वाले हैं तो वापस भी नहीं आए। दूसरी तरफ इमरान रियाज साहब हैं, तो इमरान रियाज साहब को चाहिए कि वो बजाय इसके कि मोनिस इलाही के खिलाफ स्टोरी कोट करते तो वो CM पंजाब के खिलाफ स्टोरी कोट करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करें, क्योंकि CM पंजाब के होते हुए करप्शन हुई है। और ये जो 5 अरब रुपए और रावी अर्बन डेवलपमेंट जो मंसूबा था उसके अंदर जो मामलात हुए और लाहौर को जो मतलब लाहौर का जो एक 2030 मतलब जो प्रोजेक्ट वो किया गया इसके विजन, तो उसके अंदर जो हुई हैं एडवांस पेमेंट्स वगैरह सारा, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया ना कि मोनिस इलाही ने किया। तो पंजाब गवर्नमेंट के जिम्मेदारान चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे और तहरीक इंसाफ थी। तो इमरान रियाज साहब एक ट्वीट आप पंजाब जो गवर्नमेंट जो डिज़ोल्व हो चुकी है उसके ख़िलाफ़ करें, क्योंकि असल हक़ैक़ तो वहाँ से है, रूट काज वहाँ से है। आप सिर्फ मोनिस इलाही का जिक्र करके इमरान खान की करप्शन को शायद छुपाना चाहते हैं या तहरीक इंसाफ की करप्शन को छुपाना चाहते हैं। ये बेईमानी है, ये मुनाफिकत है। जो करप्शन पिछले 4 साल में हुई है उसका लामुहाला ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही रूलिंग पार्टी थी, चाहे वो सूबा था या वफाक था। तो मोनिस इलाही वफाक में थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो सूबे के अंदर थे। तो इस तरह ये दोनों बाप बेटा के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनते हैं ये बेसिकली हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं, और हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर केसेस जा रहे हैं तो वो लामुहल्ला तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर जाते हैं कि उनकी ज़ेर निगरानी ये सारा कुछ हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर PDM जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है उनके ऊपर भी अब एक और मज़ीद सवाल उठी है कि जब आपको इतनी सारी चीज़ें और वो ख़ुद बता रहे हैं, ख़ुद उनके मुंह से ये चीज़ें निकल रही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, बजाय इसके कि आप मिनी बजट के ज़रिए गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार करते रहें। तो जो करप्शन की कहानियाँ बिल्कुल आप कौम को भी बताते हैं और सबूतों के साथ पेश हो चुकी हैं, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन करके रिकवरी क्यों नहीं की जाती और उस पैसे को पाकिस्तान के ख़जाने में क्यों नहीं लाया जाता। तो अगर इस तरह नहीं किया जाता तो हम फिर यही समझते हैं कि ये तो सारी फिर वो सियासी गेम है जो मुसलसल कई सालों से चल रही है, कई दहाइयों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन जो चमड़ी है वो सिर्फ गरीब की उधेड़ी जाएगी।